लोगों में चर्चा है कि क्या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं? क्या अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जो है वो महागठबंधन के साथ आ सकती है नीतीश 2024 कुमार में? जो कर रहे हैं वो कोई नया नहीं कर रहे हैं, ऐसा सभी करते हैं। बीजेपी ममता बनर्जी के साथ गठबंधन कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बीजेपी मिलकर चुनाव लड़े हुए हैं। ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री भी रही हैं, तो राजनीति में गठबंधन तो बनते रहता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सासाराम ब्यूटीफुल चैनल पर और मैं आपके साथ आसिफ। अभी इस समय हमारे स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं राजनीति के जानकार। जैसा कि ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं, इनका नाम रंजीत सिंह, जो कि एक पत्रकार भी है और राजनीति के बहुत अच्छे जानकार भी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, शुक्रिया। तो हम इनसे आज बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। जैसा आपको पता है कि 2024 लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। जैसे ही चुनाव आ रहा है वैसे वैसे बिहार में जो है तो राजनीति उलटफेर देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है आपको 40 लोकसभा सीटों पर क्या कांग्रेस उसमें बढ़त बना पाएगी या फिर 40 का 40 जाएगा हाथ से कांग्रेस के? नहीं, कांग्रेस बिहार में अकेले नहीं है। कांग्रेस का महागठबंधन है और राष्ट्रीय जनता दल इसकी सबसे बड़ी पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड है, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, जो बिहार की सरकार को लीड कर रहे हैं। इसके अलावा लेफ्ट पार्टियां हैं, माले है, सीपीएम है, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर। तो एक बड़ा महागठबंधन है बिहार में, तो अकेले इसमें कांग्रेस को नहीं रख सकते। हाँ, ये अलग बात है कि अगर इस गठबंधन को जितनी ज्यादा सीटें मिलेंगी, वो ऊपर में जाकर कांग्रेस का ही साथ देने वाले हैं। और एक तरफ एनडीए है, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। देश में आज उसकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। देश के ज्यादातर राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है और ऐसे में दोनों ही जो धड़ा है वो बहुत मजबूत है बिहार में। तो चुनाव बिहार में जो होगा 40 सीटों पर, वो बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। अच्छा, हमारा सवाल होगा आपसे, जैसा कि आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है लगातार दौरा कर रहे हैं। वो पहले केजरीवाल से मिलते हैं, फिर अखिलेश यादव से मिलते हैं, फिर ममता बनर्जी से मिलते हैं। क्या अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जो है वो महागठबंधन के साथ आ सकती है 2024 में, या फिर एक ऐसे ही इन लोग प्रयास कर रहे नहीं हैं? नहीं, देखिए, उसको समझने की जरूरत है। जैसे नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार जी महागठबंधन जो है मिशन और पोजीशन के लिए काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी बिहार में नीतीश जी को एक वोट नहीं दिला सकती हैं, ना नीतीश जी अखिलेश यादव को एक वोट दिला सकते हैं, ना अखिलेश जी एक वोट बढ़ा सकते हैं पश्चिम बंगाल में जा करके। लेकिन नीतीश कुमार जो व्यापक विपक्षी एकता होना चाहिए उसके लिए काम कर रहे हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश के ही एग्जाम्पल को ले लें, वहां समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है, तीन दल विपक्ष में है। तीन उम्मीदवार बीजेपी के सामने होते हैं। पश्चिम बंगाल की बात ले लीजिए, तो जहां बीजेपी के सामने तृणमूल कांग्रेस को उम्मीदवार होते हैं, तो लेफ्ट और कांग्रेस का महागठबंधन है, सीपीएम का कांग्रेस का, तो सीपीएम कांग्रेस के भी उम्मीदवार होते हैं। तो नीतीश कुमार की चाहत है, उनका जो मतलब सूत्र है, फॉर्मूला है, एक के आगे एक। मतलब अगर एक सामने बीजेपी का उम्मीदवार है तो सामने विपक्ष का एक उम्मीदवार। नीतीश कुमार दरअसल इसके लिए काम कर रहे हैं और इसमें वो कितने सफल होंगे नहीं होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सभी राजनीतिक दलों को इस बात का अधिकार है, तमाम राजनीतिक दलों को और तमाम नेताओं को इस बात का अधिकार है कि वो अपना गठबंधन बनाए, गठबंधन को मजबूत करे और सामने वाले के लिए चुनौती पेश कर सके। बीजेपी भी ये करती रही है, तो नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी करेगी, ममता बनर्जी भी करेंगी। ये सही बात है कि महागठबंधन में कई दल ऐसे हैं कि जिनका आपस में वैचारिक टकराव है, वैचारिक तौर पर वो नहीं मिलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा कर चुकी है। बीजेपी का लंबे समय तक गठबंधन रहा नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार के साथ उनके वैचारिक द्वंद्व है। पीडीपी महबूबा मुफ्ती सईद के साथ बीजेपी सरकार बना चुकी है। बीजेपी बहुजन समाज पार्टी मायावती के साथ सरकार बना चुकी है। इवन बीजेपी ममता बनर्जी के साथ गठबंधन कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बीजेपी मिलकर चुनाव लड़े हुए हैं। ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री भी रही हैं।
तो राजनीति में गठबंधन तो बनते रहता है, गठबंधन बनता है, बिगड़ता है, उन्हीं के बूते सरकारें बनती हैं, सरकारें गिर भी जाती हैं। तो नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो कोई नया नहीं कर रहे हैं, ऐसा सभी करते हैं। खैर जैसे जैसे नीतीश कुमार हाईलाइटेड हो रहे हैं वो और भी नेताओं से मिल रहे हैं दिल्ली जाकर के या फिर कानपुर जाकर के, उन्होंने लखनऊ में, माफ कीजिएगा, लखनऊ में मुलाकात किया अखिलेश यादव से। ऐसा लोगों में चर्चा है कि क्या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं। बिहार के कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, जदयू के पार्टी के कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अब की बार प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बनाएंगे। क्या राहुल गांधी गठबंधन के उम्मीदवार होंगे या नीतीश कुमार? न बात राहुल गांधी की है न नीतीश कुमार की है। प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले आपको चुनाव जीतना पड़ता है। 272 का जो जादुई आंकड़ा है उसको पार करना पड़ता है। 272 के जादुई आंकड़े को पार कर जाइए, उसके बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा यह तय हो जाएगा। और दूसरी बात, लोकतंत्र जो है वो संख्या का खेल है, नंबर गेम है। जिसकी जितनी संख्या बारी, जो भारी संख्या लेके आएगा उसका प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अब नीतीश जी कितनी सीटों पर लड़ेंगे, उनके कितने एमपी जीत कर आएंगे। हालांकि नीतीश कुमार तो ये खुद से ही कहते रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं। ये तो हम आप जैसे लोग हैं जो बराबर उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कहते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद अगर आप किसी तकदीर या किस्मत जैसी चीज, भाग्य जैसी चीज पर भरोसा करते हैं तो नीतीश कुमार बहुत लक्की व्यक्ति हैं, भाग्य के बहुत धनी हैं। कैसे? किस्मत वाले हैं। अरे भाई, 40-42 विधायकों पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 5 बार 6 बार शपथ ले चुके हैं और 20वां साल पूरा करने वाले हैं। एक समय में लालू जी कहते थे कि हम 20 साल राज करेंगे। लालू जी 20 साल राज नहीं किए। लालू जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी को मिलाकर 15 साल में समाप्त हो गया कार्यकाल, लेकिन नीतीश जी तो 20 साल पूरा करने की कगार पर चले गए हैं। तो उनको मैं भाग्यशाली मानता हूं। और जब जिसके जो लिखा होता है उसको ना हम मिटा सकते हैं ना आप मिटा सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी की किस्मत में था तो हम आप मिलकर रोक नहीं सकते हैं। अगर नीतीश कुमार की किस्मत में होगा तो कोई उसको रोक नहीं पाएगा। बाकी कर्म तो मनुष्य करता है, नीतीश कुमार कर रहे हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जैसा कि जो हमारे वोटर्स होते हैं उनकी मानसिकता होती है कि आपका मुखिया कैसा है, यानी कि प्रधानमंत्री। जैसे लोग मोदी के नाम पे वोट देते हैं, मोदी जी के नाम पे वोट देते हैं, तो उसी तरीके से क्या लोग नीतीश को देख करके वोट देंगे या राहुल को देख करके वोट देंगे? नहीं, आप हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझिए। हमारे देश में जो है सांसद चुनकर जाते हैं और वो प्रधानमंत्री पद का चुनाव करते हैं। मतलब हमारे देश में कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, लेकिन पिछले 2 चुनाव से उसको ऐसा बनाया जा रहा है। हाँ, वही मैं बोलने वाला था। 2014 से अभी तक देख रहे कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार मोदी जी, पहले से ये फिक्स कर दिया जा रहा है। कई जगह पर नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर किसी को कोई संदेह नहीं है। मोदी निश्चित तौर पर लोकप्रिय हैं, लेकिन लोकप्रियता की आड़ में कई लोग ऐसे संसद सदस्य चुन के चले गए हैं, पूरे देश भर की मैं बात कर रहा हूं, जो जीतने के बाद पब्लिक के बीच में भी नहीं जाते हैं। जनता का कोई काम नहीं हो रहा, जनता के मुद्दे ठप हो चुके हैं और जनता के मुद्दों से इतर अब इधर उधर की बातों पर वोटिंग होती है और सीधे प्रधानमंत्री के नाम पर जो है चुनाव होता है। ऐसे में बहुत सारे अयोग्य, मैं कह सकता हूं कि सांसद इस नाम पर जीत के चले गए हैं कि हम तो ऊपर देख रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। तो अभी आपने सुना राजनीति के जानकार सरदार सिमरनजीत सिंह को, जिन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और बिहार में महागठबंधन जो है तो लगातार प्रयास कर रही है, नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं और किसके नसीब में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता। ये आपके नसीब में क्या है ये हमें नहीं पता और हमारे नसीब में क्या है ये आपको नहीं पता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा वीडियो देखें। आप वीडियो देखने के बाद चैनल को लाइक फॉलो ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।